हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। दो चार्जेस के बीच में जो आर डिस्टेंस पर रखे हैं उनके बीच में फोर्स निकाला। इस सेक्शन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कहीं भी जाएंगे हम, कितनी भी डिस्टेंस पे जाएंगे, 400 मीटर 4000 किलोमीटर, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड उसके ऊपर होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है जब वो किसी भी दूसरे चार्ज के कॉन्टेक्ट में आता है। तो हाउ डू द चार्जेस नो देयर इज अनदर चार्जेस एग्जिस्ट? सो एवरी electrically charged object, every electrically charged object set up in electric field around itself. हर चार्ज ऑब्जेक्ट अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। कोई चार्ज है मेरा, लेट से पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिली इमिनेट होती है, रेडिली होती है। कोई भी चार्ज होगा तो उसके रेडिली इमिनेट होगी। सपोज करो ये एक थ्री डी मॉडल है, उसमें से सब तरफ से चार्ज ऑब्जेक्ट निकल रही है और ये इनफाइनाइट तक जाती है, सब जगह यहाँ तक सब जगह जाती है। जैसे जैसे लंबी डिस्टेंस में जाती जाएगी ये वीकर होता जाएगा। लास्ट सेक्शन में देखा था हमने फोर्स रिकॉल, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना फोर्स था दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो आर डिस्टेंस पर रखे हुए थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकल लाइंस एमिनेट्स हो रही हैं और ये कोई मेरा चार्ज था Q। यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज लेता हूँ Q नॉट, Q सब नॉट। Q चार्ज Q नॉट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड Q सब नॉट एक टेस्ट चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उसको एक फोर्स फील्ड एक्सपीरियंस होगा, उसका वैल्यू होता है, ये होगा मेरा F इक्वल टू Q सब नॉट E0। यहाँ पे E जो मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसकी डायरेक्शन होती है, आइदर टुवर्ड्स द चार्ज होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे मेरा ये Q सब नॉट था, फॉर्मूले से देखें E इक्वल टू हो गया मेरा F Q नॉट, ये हो गया Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q0 मीन्स Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ये मैं लूँ नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज होती।
लेकिन वैल्यू सेम होती। अब देखते हैं कि चार्जेस पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मैंने लिया कोई पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लिया नेगेटिव चार्ज, इसकी फोर्स फील्ड लाइन रहेगी अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी टुवर्ड्स द चार्ज। जब ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से होगी। अब सपोज करो मैं यहाँ पे कोई चार्ज देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इससे रिपेल होगा, रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर मूव करेगा। सो फॉलो द ई लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज देखें, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया मैंने, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लिया है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव से रिपेल होगा। सो नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड always move away from E lines. So students, कभी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इधर लाइंस रहेगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। E हमने देखा था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें R बढ़ेगा, R डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब जितना अपन चार्ज से अबे जाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा वीक होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। और हमेशा कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट के आसपास जितने भी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इसको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, लेकिन ये आसपास जितने भी चार्ज हैं और भी दूसरे चार्ज हैं उनका भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो टोटल इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ई, टोटल ई होगा। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज टू अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमने पॉइंट चार्ज से निकाला है, बाद में हम इसको डायपोल्स पे निकालेंगे, फिर उसके बाद लाइन चार्ज पे निकालेंगे, सरफेस चार्ज पे निकालेंगे। तो सो डायपोल देखते हैं, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल क्या होता है? डायपोल होता है जिसके दो पोल होते हैं, जिसमें इक्वली और अपोजिट चार्जेस होते हैं, जो ऐसे अरेंजमेंट से रहते हैं जैसे ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से किसी सिस्टम से बंधे हुए हैं जिससे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकें,
इसी डिस्टेंस पर रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस अरेंजमेंट को डायपोल बोलते हैं। ये इनके बीच में जो बॉन्ड होगा बहुत ही वीकर होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, लाइक वी कैन सी इन दिस द मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल। H2O में मेरा ये O हो गया और इससे दो, इसमें Q चार्ज है, Q/2 मीन्स Q/2। ये अरेंजमेंट इसकी जैसा ही है, इसमें भी दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, ये Q-Q थोड़ा सिमिलरली इसी टाइप का है, ये भी डायपोल है। तो आयनिक ये डिस्टेंस डी पे है, इनकी डिस्टेंस फिक्स होती है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी ये चीज होती है, डायपोल होता है। डायपोल से इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। डायपोल में ये नहीं निकालना कि यहाँ पे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये नहीं निकालना, ये हम देख चुके हैं। हमें को निकालना है कि इससे अगर जेड डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये हमको इस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ द डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो ये होता है, इसका निकालना है तो यहाँ से पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव का इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव का कितना पड़ेगा, दोनों का इक्वेशन करके अपने को ये निकालना है। तो ये सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2πε QD अपॉन Z3। ये डेरिवेशंस हैं, इसका क्वेश्चंस में हम इसको निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड QD, Q चार्ज है, सेम चार्ज होता है, ऑपोजिट होता है, डी इनके बीच की डिस्टेंस और जेड एक्सिस है। जैसे जैसे जेड बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीकर होगा। एक्सिस के जितना पास रहेगा, यहाँ पे जितना इसके डायपोल के जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक चीज़ और दी हुई है, इसका मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ये हम देखेंगे उसमें, वो डायपोल मोमेंट हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। ये होता है P = QD, इसकी डायरेक्शन होती है, ये होती है अपने पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पे ये लगा, लेकिन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये लगा। यहाँ पे कोई चार्ज ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव लिया मान लो, तो इसका फोर्स लग गया मेरे पास ये स्ट्रॉन्गर, और ड्यू टू दिस E ये लगे मेरे पास वीकर, तो रिजल्ट नहीं जाएगा ऊपर। तो इससे हम देखते हैं कि E इन डायपोल ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, E in dipole in the same as the dipole moment। P भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और E जो लगेगा वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन
नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये मेरी रिंग है, ये बिल्कुल थिन रिंग है जिसकी थिकनेस नहीं है, बिल्कुल बारीक रिंग है। प्लास्टिक रिंग हो सकती है, उस पर मान लो कोई चार्ज है Q। जब भी हम लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज की बात करते हैं तो कभी भी हम उसका टोटल चार्ज की बात नहीं करते, रादर देन हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। यहाँ पे इसमें जो चार्ज है वो Q है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कूलम्ब पर मीटर पे कूलम्ब चार्जेस इसकी लीनियर डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। ऐसे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है मेरी डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और सेम चीज़ अगर वॉल्यूम के लिए देखें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होती है मेरे पास रो मीटर क्यूब, ये चार्ज डेंसिटी है। पर मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, ये मेरी चार्ज डेंसिटी होती है। तो जब हम रिंग की बात कर रहे हैं तो इस पर टोटल चार्ज क्यू है, मीन्स इसकी चार्ज डेंसिटी क्यू है। मैं जब इस रिंग पे इस चार्ज रिंग पे कोई चार्ज है, ये चार्ज है, इस चार्ज से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये मेरे को निकालना है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पूरी रिंग का ना निकाल के एक छोटे से पॉइंट का, छोटा सा इसका एलिमेंट ds एलिमेंट का निकाल के कैलकुलेशन करूँगा और इसका इंटीग्रेशन करके पूरी रिंग का निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कोई इसका एलिमेंट है ds, डी फॉर स्मॉल एलिमेंट, इसका एलिमेंट है, इस पे मेरे पास चार्ज है और ये इसकी एक्सिस पे है। ये मेरे एक्सिस पे है, ये z डिस्टेंस पे है। यहाँ से मान लो ds की डिस्टेंस यहाँ पे r है और ये डिस्टेंस मेरी इसकी रेडियस है r। मेरे को निकालना है इस ds एलिमेंट से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। यहाँ पे लगेगा मेरा D, स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ D ड्यू टू द ds एलिमेंट, ये मेरा लगा D। ये P पॉइंट है, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल लग रहा है, ये 90 है क्योंकि ये रेडियस पे और बिल्कुल एक्सिस पे है। ये मेरी रिंग और इस पे ये यहाँ पॉइंट P है, यहाँ से मैंने एक ये डिस्टेंस R ले ली, डिस्टेंस R पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे बढ़िया तरीका है इसका, सबसे पहले ds एलिमेंट का निकाल के फिर यहाँ पूरी रिंग का निकालूंगा एक साथ, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। अब देखिए जो ds एलिमेंट है, ds एलिमेंट के जैसे d पे जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यहाँ पे ये एंगल पे है तो इधर मेरा d cos थीटा और इधर बात करें तो d sin थीटा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस रिंग पे बढ़ता जाऊंगा ये d की डायरेक्शन, d sin थीटा की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। इस पॉइंट पे होगा तो ये इधर लगेगा, तो ये दोनों सारे एल्जेब्रिक सम इसका नेगलेक्ट हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा। मीन्स मेरे जो काम करेगा वो केवल और केवल वर्टिकल एलिमेंट्स का काम करेगा और कोस एलिमेंट काम करेगा। तो
टोटल डी एट पॉइंट पी, डी हुआ मेरा डी कोस थीटा, डी कोस थीटा, ये मेरा टोटल हुआ। अब देखिए ड्यू टू द डीएस एलिमेंट, ड्यू टू द डीएस एलिमेंट ई की बात करें, ई होता है मेरा 1/4π/7 चार्ज डेंसिटी है मेरे पास। डीएस की बात करूं तो पर डीएस एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इसकी वजह से मेरे पास जो लगा वो लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई डी एस मीन्स Q इक्वल टू लैम्डा डी एस। ये मेरा इस पे चार्ज हुआ, इसको सोल्व करें। Q लैम्डा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखें डी कोस थीटा इक्वल टू 1/4π/0 आर, आर हो जाएगा मेरा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये थीटा बनेगा कोस थीटा इक्वल टू जेड बाई आर। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू लैम्डा डी एस अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो पूरा ये ले लेता हूँ अंडर द रूट एंड स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू है मेरे पास जेड बाई आर, अगेन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। आगे चलो d इक्वल टू 1/4π/0 लैम्डा डी एस जेड लैम्डा डी एस अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इसको यहाँ पे लेते हैं d इक्वल टू ये हो गया अपना जेड लैम्डा डी एस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2। अब मेरे को क्या, ये इस एलिमेंट की वजह से ये इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। अब मैं इसको पूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरी रेंज का मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगा। ये हो गया मेरा DE, और E इक्वल टू सिंपल E इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2πr, 0 to 2πr जेड लैम्डा डी लैम्डा 4π/0 और 1/जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन ds। सॉरी ds की बात करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा मेरा, और मैं सिंपल इसको कर दूंगा, इसको मैं के लिख सकता हूँ के 1/4π/0 बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, जेड लैम्डा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
3/2 and integration 0 to 2 pi r और ds means के j lambda z square plus r square 3/2 is 2 pi r और 0। जब इसको हम निकालेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये z 1 पाई z लैम्डा 2 पाई r और z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ये पूरा मेरे पास z लैम्डा 2 पाई r, ये मेरी चार्ज डेंसिटी थी, मेरी, ये पूरी हो जाएगी मेरे पास Q। तो ये हो जाएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ओके, नाउ सी, E निकला था अपना 2 पाई एप्सिलॉन z क्यूब अपॉन z स्क्वायर 4 स्क्वायर 3/2। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब चार्जिंग जो मेरी थी, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होगा इस पे तो टुवर्ड्स E होगा, जो E टुवर्ड्स द चार्ज। ये हो गया। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में, यदि z r से बहुत ज्यादा है, is greater than r, मीन्स चार्ज इनकी रेडियस से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस या पॉइंट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z क्यूब, r को नेगलेक्ट कर देंगे इस केस में, z क्यूब, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन z स्क्वायर, ये अपना E हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज। सो पहले देखते हैं क्या क्या अब तक पढ़ लिया हमने। फोर्स, साइन 0 Q1 Q2 ऑन r स्क्वायर, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट। ओके, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से एग्जर्ट हुआ था आर डिस्टेंस पे ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, और ये था अपने पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी जेड क्यू। इसमें पी था अपना डाइपोल मोमेंटम और जेड थी डाइपोल से डिस्टेंस किसी पॉइंट पी की जो उसके एक्सिस पे था, डाइपोल के एक्सिस पे था। ये हमने निकाला था डाइपोल, यहाँ से डिस्टेंस पे ये जे डिस्टेंस थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल एक्सिस की डिस्टेंस है। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज और ड्यू टू रिंग चार्ज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 ई ड्यू टू रिंग और लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज। यहाँ पे एक रिंग बनाई थी, इस टाइप की रिंग थी। ये रिंग की एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था और इसकी रेडियस आर थी। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रहा था इस रिंग की वजह से, ये था मेरे पास ई। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज। हम लास्ट सेक्शन में देखा रिंग पे निकाला था, रिंग एक प्लास्टिक वायर था या कोई भी एक वायर था, एक लाइन चार्ज था, उससे डिस्टेंस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रहा था। इस सेक्शन में देखेंगे कोई सरफेस है, अपने पास कोई प्लास्टिक की सरफेस है, शीट है, शीट की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। इस पे एक चार्ज शीट लेते हैं। चार्ज शीट सपोज करो सिमेट्री की वजह से हम इसको ले लेते हैं, एक डिस्क ले लेते हैं, एक डिस्क ले ली। इस डिस्क पे चार्ज है, क्यू पूरी डिस्क पे है, क्यू चार्ज है इसमें। हमको निकालना है इसकी एक्सिस पे कोई जेड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसका सेंटर जेड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये हमको निकालना है। फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे, हमने रिंग को देखा, हम सपोज करते हैं कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ये छोटी छोटी रिंग्स की, इनफाइनाइट रिंग्स की बनी हुई है। ये पूरी सरफेस छोटी छोटी रिंग्स की बनी हुई है। इसको छोटी सी रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, उस पूरी रिंग को इंटीग्रेशन करके पूरे डिस्क का निकाल लेंगे। तो इसमें एक मैं रिंग ले लेता हूँ, ये रिंग बनाई, ऐसे यहाँ से यहाँ तक रिंग बनाता जाऊँगा। लेट्स से इसकी डिस्टेंस है आर, ये आर इसकी रेडियस है, इसकी थिकनेस है डी आर, और ये अपने पास आर था ही। इस पे एक रिंग पे चार्ज मेरा डी क्यू, डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू।
इसमें प्रोसेस ये रहेगा अपना, पहले इस रिंग का निकाल लेंगे, फिर इस रिंग का निकाल के इसका पूरी का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to r तक, जहाँ पे r जा रहा है अपना 0 to r। ये प्रोसेस रहेगा। तो ये काम हम कर चुके हैं, ये काम यहाँ पे हम कर चुके हैं, लेकिन इस सिनेरियो में ये सरफेस है तो इसके रिंग की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी जो हमने dr दी है। इसका हम निकालते हैं, इसका निकालना हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे चार्ज है मेरा dq मीटर स्क्वायर एरिया, ये 2 पाई r, ये 2 पाई r और इसकी थिकनेस dr 2 पाई r और dr। तो इसको देखें तो ये r मीटर स्क्वायर, कूलम्ब और मीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे देखते हैं। लास्ट सेक्शन में देखा था E ड्यू टू द लीनियर चार्ज, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2। ये अपना रिंग की चार्ज ड्यू टू द रिंग। यहाँ पे रिंग है लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखते हैं इसको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to r तक, 0 to r और जेड क्यू, यहाँ पे डी क्यू है, डी क्यू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to r। देखिए ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास, डी क्यू इक्वल टू 2 पाई r dr और सिग्मा जेड 2 पाई r dr और सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। जेड और सिग्मा दोनों कांस्टेंट है, डिस्टेंस और चार्ज डेंसिटी 4 एप्सिलॉन नॉट 0 to r, ये हो गया अपना 2r dr डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। जेड सिग्मा 4 एप्सिलॉन 0 to r जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2 2r dr। ये अपना शॉर्ट ऑफ x की पावर m dx, इसका इंटीग्रेशन है जो होता है अपने पास x की पावर m+1 और m/1, इंटीग्रेशन होता है। ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करके अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ये z है, अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जेड सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड की पावर
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। ये अपने पास सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा जेड 2 सिग्मा और 2π/1 माइनस जेड अपन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे ये अपना एक डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो उसकी वैल्यू है। सपोज करो ये डिस्क इनफाइनाइट है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक है, जिसकी आर उसकी डिस्टेंस मच ग्रेटर देन जेड। देन इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा फॉर इनफाइनाइट शीट।